नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में खनन माफिया किस कदर बेखौफ है, किसी से छिपा नहीं है। आए दिन वन विभाग की टीम पर या कार्य करने जाने वाली टीम पर हमले होते हैं। फौरन और कड़ी कार्रवाई के दावों में कितनी सच्चाई है, और तो और ईमानदार अफसरों के ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, जान हथेली पर रखकर माफिया पर लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सूचना के बाद भी समय पर पुलिस पहुंच नहीं पाती, ये बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब ऐसा करने वाले, ड्यूटी करने वाले, जमीन पर ये अटैक झेलने वाले अफसर खुद कह चलें। आखिर कब होगा सख्त एक्शन जिसके दावे हैं, और अगर ये एक्शन हो रहा है तो असर क्यों नहीं दिखता? कैसे और कब रुकेगा अवैध खनन? ये इनसे जुड़ा बड़ा अहम प्रश्न है। पूछेंगे भी और सुनेंगे भी उत्तर। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हाँ, अरे खड़गपुर रह के जाना था। नहीं चलेगी, आप कहाँ शायद चलेगी, चलेगी भाई सब में। नेक्स्ट शीशा खोल दो, नेक्स्ट शीशा तो खोलो। अरे वहाँ को चला दो गैस। नेक्स्ट शीशा खोलो। चलो उठा बचाओ, उठा बचाओ, उठा बचाओ, उठा बचाओ। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मुरैना से 30 किलोमीटर दूर देवगढ़ के पास लाहौरी का पुरा गांव की है। शाम 7:30 बजे माफिया के लोगों ने जब्त की गई रेत की अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली को छीना और वन विभाग की टीम पर हमला भी किया। हाँ, अरे खड़गपुर रह के जाना था। नहीं चलेगी, आप कहाँ शायद चलेगी, चलेगी भाई सब में। नेक्स्ट शीशा खोल दो, नेक्स्ट शीशा तो खोलो। अरे वहाँ को चला दो गैस। नेक्स्ट शीशा खोलो। चलो उठा बचाओ, उठा बचाओ, उठा बचाओ, उठा बचाओ। वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे के मुताबिक शाम को वो अपनी टीम के साथ गश्त पर निकली। इस दौरान उनकी टीम ने पठानपुरा के पास अवैध रेत का परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जब्त वाहन को लेकर खनिज विभाग की टीम देवगढ़ थाने के लिए रवाना हुई। तभी लाहौरी का पुरा गांव के नजदीक 100 से ज्यादा लोगों ने सड़क पर झाड़ियां और पत्थर रखकर रास्ता रोका और टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली। इतना ही नहीं, पीछे से आती एसडीओ श्रद्धा पांडे की गाड़ी पर रेत माफिया ने घेर कर अटैक किया, जिसमें एसएएफ का एक जवान घायल हो गया। वारदात की जानकारी तत्काल देवगढ़ थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन 1 किलोमीटर दूरी के बावजूद 1 घंटे तक पुलिस टीम वहां पहुंच नहीं पाई। एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए और हमारी गाड़ियों को और एसएफ के टीमों को और स्टाफ को बिल्कुल खदेड़ने लगे, मारने लगे डंडों से, जो जिससे जो मिल रहा है डंडों से, पत्थरों से, और उनके द्वारा फायरिंग भी बहुत सारी की गई। ग्वालियर चंबल में अवैध रेत खनन कोई नई बात नहीं। बेखौफ माफिया का वन विभाग पुलिस टीम पर हमला भी अब आम सी बात हो चली है। पिछले कुछ दिनों की वारदातों को देखें तो ग्वालियर में 5 फरवरी को अवैध रेत ला रहे माफिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 7 फरवरी को ग्वालियर के घाटी गांव में सफेद पत्थर का अवैध खनन कर रहे बदमाशों ने वन विभाग की टीम को घेर कर पथराव किया। 10 फरवरी को ग्वालियर के तिघरा में पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग की और जब्त वाहन लेकर भाग गए। 26 फरवरी को तिघरा में अवैध खनन रोकने के लिए गई वन विभाग की टीम पर फायरिंग की और जब्त जेसीबी के साथ अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। दतिया में सेवड़ा के कंधारपुरा में 1 जून को गश्त करने गई टीम पर हमला हुआ, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए। मुद्दा गंभीर है और फिलहाल इस पर राजनीतिक बयानों का दौर जारी है। फौरन तहकीकात होगी, जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा। जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो श्रद्धा मंडली ने बात कही है, 14 बार उन पर हमला हो चुका है। वन विभाग की एसडीओ है, लेकिन प्रशासन मौन है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं और इसलिए उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं। और इतनी हिम्मत जब तक सरकार का समर्थन नहीं हो, बीजेपी नेता या मंत्री का समर्थन नहीं हो, कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। साल 2012 में मुरैना के बामोर में माफिया द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह की हत्या को प्रदेश भूला नहीं है। जरूरत है सियासी पैंतरेबाजी से इतर खनन माफिया पर सख्त एक्शन लेने की, ईमानदार अफसरों की मदद न करने वाले पुलिस टीम की जिम्मेदारी तय करने की। मुरैना में सत्येंद्र सिंह तोमर और भोपाल में नवीन सिंह के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इस वक्त हमारे साथ जो पैनल आप टीवी स्क्रीन पर जुड़ा देख रहे हैं, वो इस न केवल घटना पर बल्कि इस पूरी
प्रोसेस के ऊपर या इस तरह की कार्रवाई पर, या जो हर बार हम ये मुद्दा लेकर आते हैं, पहली बार नहीं कई बार हमने अवैध खनन पर चर्चा की जिसमें पक्ष के नेता जुड़ते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में वो दबंग अधिकारी, आज हमारे साथ में वो मर्दानी भी जुड़ी हैं जिनके ऊपर कई दफा अटैक हुए लेकिन वो अपने कर्तव्य से हटी नहीं, और एक शिकायत हर बार करती हैं कि पुलिस का उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसे दावे होते हैं। उनको भी आज हम अपने साथ में पा रहे हैं। हमारे साथ में 3 लोग जुड़े हैं। सतीश सिकरवार साहब, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका। श्रद्धा पांडे जी हैं, एसडीओ हैं चंबल सेंचुरी की, नमस्कार श्रद्धा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोविंद मालू साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है गोविंद जी। गोविंद जी के साथ में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं श्रद्धा जी कि अवैध उत्खनन रुकता क्यों नहीं, क्या संरक्षण है, क्या कार्रवाई नहीं होती है तो नाकाफी क्यों हो जाती है, क्यों बार बार टीम पर अटैक होते हैं। आपसे बेहतर कौन जानेगा, इतनी बार आप पर अटैक हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि सार क्या है, ये अटैक करने की हिम्मत कहां से लाते हैं माफिया के लोग, जबकि ये दावा होता है कि पुलिस का सपोर्ट है। हाँ सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हम सुन पा रहे हैं आप जी। हाँ सर, अभी मुझे यहाँ पे पदस्थिति 1.5 माह हुए हैं जिसमें मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें देखने में आ रहा है सर कि जो अवैध उत्खनन माफिया हैं, स्पेशली मुरैना जिले के, वो खुलेआम एक सेंचुरी में, अभ्यारण्य में, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, उसमें वो खुलेआम उत्खनन करके। चलिए, श्रद्धा जी का संपर्क हमसे कटा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को हम सुन सकें, सबको सुना सकें, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में वार्ता हम करते रहें। श्रद्धा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या पुलिस का सपोर्ट आपको मिलता है? क्योंकि कई दफा हमने आप पर अटैक की घटनाएं देखी हैं और सैकड़ों लोगों तक पहुंचाई हैं। आपको और आपकी टीम को सैल्यूट, जो काम आप कर रही हैं पूरे बेखौफ होकर, लेकिन ये माफिया इतना बेखौफ क्यों है? पुलिस का सपोर्ट आपको मिलता है, नहीं मिलता, कहाँ चूक होती है? सर, पुलिस का सपोर्ट संतोषप्रद नहीं मिल पा रहा है सर। इस कारण से जो रेत माफिया है उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। यदि पुलिस का सपोर्ट हमें मिलता तो बिल्कुल कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ होती, तो काफी हद तक ये माफियाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे कई सारे केस हैं सर जो मेरे साथ अभी घटित हुआ है। कल ही देवगढ़ थाने के अंतर्गत क्षेत्र में हमने कार्रवाई करने गए थे। देवगढ़ टीआई को हमने फोन किया था। जब हमने सिर्फ ट्रैक्टर देखा था और पकड़ने की कार्रवाई कर रहे थे, तत्काल हमने टीआई को फोन करके कहा कि टीआई साहब, हम रेत के ट्रैक्टर हम पकड़ लिए हैं, हमें इस ट्रैक्टर को देवगढ़ थाने में खड़े करना है, आप या आपका स्टाफ प्लीज हमें भेजिए। टीआई ने कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं स्टाफ देखता हूँ, उपलब्ध होंगे तो मैं भेजता हूँ। इनके ये जवाब थे। अब हमने थोड़ी देर उनका वेट किया, उसके बाद हम देवगढ़ थाने के लिए प्रस्थान कर दिए। और सर ये ये जो पंचमपुर गांव था, वहां पे हमने पकड़ा था। वहां से देवगढ़ थाना लगभग 6 किलोमीटर का दायरा था और हम निकल आए, फिर भी टीआई के कोई ना स्टाफ आए ना कोई भी नहीं आया। और जब हम देवगढ़ थाने के पास ही पहुंचने वाले थे, उससे मात्र 900 मीटर दूर पे एक पठानपुरा गांव है, जहां के लोगों ने हमारे स्टाफ पर और हम पर हथियारों से, अवैध हथियारों से फायरिंग की है, लट्टे पथराव किए और ट्रैक्टर ट्राली को भी लेकर चले गए। और ट्रैक्टर ट्राली को ले जाने के बाद फिर दोबारा से आके हम लोगों पर हमला किया, जिसमें हमारे एक एसएफ का एक टीम आरक्षक है जिसका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया है। और वो श्रद्धा जी, अब क्या कार्रवाई हुई उन पर? क्योंकि हमने आपको ये कहते हुए सुना है कि यहाँ 100 लोग एक माफिया को बचाने के लिए 100 लोग आ गए, तो ये 100 लोग उनके गुर्गे थे या इनको सबको किसी का संरक्षण था सफेद पोश का? ना आप नाम लें या ना लें, क्या संरक्षण इसके पीछे आप पाती हैं? सर, जो 100 लोग थे उनको सर कोई संरक्षण प्राप्त होगा तभी सर ये इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसके पश्चात भी टीआई को, जब वहां से हम निकल गए और उसके बाद मैं मुरैना पहुंची और मैंने टीआई को फोन लगाया कि मुझे एफआईआर करनी है, फिर भी वो टीआई ने एफआईआर नहीं किया। उन्होंने कहा मैं जांच करूंगा और फिर मैं अपने वरिष्ठ से चर्चा करूंगा, उसके बाद एफआईआर करूंगा। ऐसी स्थिति में हमने अपने डीएफओ साहब को निवेदन किया। उन्होंने एसपी साहब से बात करके 0 में कोतवाली थाने में एफआईआर किया। सर, इनको संरक्षक होगा
तभी ये इस प्रकार से सर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, अदरवाइज से कार्रवाई हो सकती थी सर। एक और सवाल ये आपसे, क्योंकि संरक्षक वक्त कम है, मिलने हमारे पर साथ में दो और जी। मेहमान है। श्रद्धा जी, एक और छोटा सवाल है। हमने वक्त वक्त पर सुना है कि जिला प्रशासन उनके सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर की जिम्मेदारी है, प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी अवैध उत्खनन होता है तो यहां तक कि जो सांसद है इलाके के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो तक कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से सीधी बात करूंगा। तो क्या इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता? क्या असर जमीन तक नहीं पहुंचता? जिम्मेदारी तय नहीं होती उन थाना इंचार्ज की या उन तमाम लोगों की जो वक्त पर नहीं पहुंचते? बिल्कुल सर, इन जिम्मेदारी है, यदि वो हमारा सहयोग करे तो काफी हद तक हम रेत माफियों पर कंट्रोल कर सकते ठीक है। हैं। बिल्कुल जी। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता हैं। गोविंद वालू साहब, आप सुन रहे होंगे और पहले भी कई दफा आप और हम इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं और हर बार संरक्षण को खारिज किया जाता है इस मंच पर। आपके सामने एक ईमानदार ऑफिसर हैं जिन पर अब तक कई दफा अटैक हो गए हैं और इनके बारे में खुद आप ही की पार्टी के सांसद महोदय कह रहे हैं कि मैं सीएम से बात करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सहने योग्य नहीं। अब आप क्या कहेंगे? सामने बताया जा रहा है कि पुलिस पर 1 किलोमीटर का दायरा या 1 किलोमीटर का सफर तय करने में उनको दिक्कत होती है और बार बार अटैक पूरी टीम झेलती। समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। पुनीत जी, जहां पर माफिया का नाम आता है या इस तरह के समाज विरोधी तत्वों का नाम आता है, वहां पर वो दबंगई दिखाते हैं और हमको उनसे मुकाबला करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार अवैध परिवहन, खनन का अवैध परिवहन, उस पर लगातार कार्रवाई करती है और पूरी इच्छा शक्ति के साथ पूरे अमले को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया और इसीलिए ये पकड़ने के लिए जो टीमें जाती हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं और बाकी सब, वो इसीलिए कि ये पकड़ उनको सरकार का आदेश है और वो अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन रोक रहे हैं। और पिछले 6 महीने, अभी तो 2 महीने से लॉकडाउन था, लेकिन पिछले 1 साल में उसके पहले के 1 साल से ज्यादा दंड और शास्तियां हुई हैं। लेकिन ये घटना निश्चय ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर संज्ञान सरकार लेगी ही और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करेगी। जहां तक संरक्षण का सवाल है, ये तो बदमाश, गुंडे, माफिया लोग हैं, इनको संरक्षण ये तो खुद ही इसीलिए मैंने मालूम साहब, मैंने गुंडे, बदमाश और माफिया का आज बात लगातार बात की उस पुलिस के सिस्टम की जिसके अधिकारी को एक बार नहीं, अटैक होने के पहले भी और अटैक होने के बाद में भी फोन करने पर वो पहुंचते नहीं। उनकी जिम्मेदारियां कब तय होंगी जबकि प्रभारी मंत्री से गैर किसी के पास इसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो सबकी है। जो श्रद्धा जी जो वहां पर गई थी, उसके पहले अटैक हुआ तो उनको भी कम से कम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके साथ में पुलिस बल ले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि हुआ है और अगर उन्होंने शिकायत की और उसने नहीं सुनी है तो इस पर कार्रवाई। कुछ कहेंगे आप श्रद्धा जी इस पर? आपको पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को। सर मैंने पहले ही किया था सर, हम लोगों के अटैक होने से पहले ही हमने इन्फॉर्म किया था सर। जी सर, मैंने अटैक होने के पहले ही इन्फॉर्म किया था। मैं इसे 7:21 में मैं टीआई को बात किया था और जो घटनाक्रम हुआ है वो 7:34 में हुआ सर। 10-15 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी पुलिस नहीं तय कर पा रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक प्रभारी मंत्री, कलेक्टर महोदय और पूरी पुलिस प्रशासन की जो टीम है, अगर ये साथ होती कार्रवाई करने में और पूरी जिम्मेदारी इनकी होती तो फिर कैसे हिम्मत होती है। और घटना की एक सीरीज जून की आप देख लें, गिन लें, हर 3-3, 4-4 दिन में बड़े अटैक की घटनाएं घटी हैं, लूट कर ले गए। ऐसे कैसे हौसले बुलंद होते हैं, ये एक सवाल है। सतीश सिकरवार साहब, आपका कमेंट इस पर चाहते हैं? पुलिस की टीम को साथ में ले जाना चाहिए। सिकरवार साहब। सर जी सर हम तो नॉर्मल श्रद्धा जी, सतीश सिकरवार साहब से लगातार। सतीश साहब, आपके यहाँ भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अवैध उत्खनन पर आवाज उठाते रहे लेकिन ये कभी रुक नहीं पाया, क्यों ऐसा होता है? देखिए, अवैध उत्खनन को लेकर मेरे पिताजी पूर्व विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार, मेरा छोटा भाई पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह और मेरा पूरा परिवार अवैध उत्खनन को लेकर हमेशा उठाता रहा है। आज जब सरकार में बैठे लोग ही अवैध उत्खनन कराने में लगे हुए हैं, इस पर्दे के पीछे पूरा सरकार फेलुअर है। सरकार में बैठे लोग ही जब अवैध उत्खनन करा रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो दतिया हो, चाहे वो भिंड हो,
चाहे वो मुरैना हो, सभी जगह जिस प्रकार माफिया के हौसले बुलंद हैं और सरकार मौन धर के बैठी है। पुलिस पे हमला होता है, एसएफ पे हमला होता है, श्रद्धा पांडे जी लगातार कार्रवाई कर रही हैं, उन पे हमला हो रहा है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये सरकार के नुमाइंदे हैं। जब सरकार के नुमाइंदे पिट रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है, उन पे लाठी गोली बंदूकों से हमला हो रहा है। पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, शासन प्रशासन सुन नहीं रहा। ऐसी स्थिति में कि 1-1.5 माह के कार्यकाल में उन पे 10-10 बार 12 बार हमला हो रहे हैं। इसके सबके पीछे आप सबको भूमिका समझ में आती है कि माफिया जो राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, जहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे अब 2 सवाल के साथ में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा वक्त मेरे पास आज कम है सतीश साहब, 2 सवाल के साथ में लौटूंगा और सीधा सीधा इसका उत्तर अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। गोविंद मालू साहब, अगर ये पुलिस को भी पता है कि एक अधिकारी जो एक्शन लेने जाता है उस पर एक नहीं 1 दर्जन बार हमला हो चुका है, तो क्या ये पुलिस टीम को साथ नहीं जाना चाहिए खुद? और अगर वो अपने पर अटैक के बारे में या उसके पहले जानकारी दे रहे हैं तो क्या पहले से सचेत होकर उनका साथ नहीं देना चाहिए? जिस तरह की हिलावाली की जा रही, क्या यह संरक्षण नहीं माना जाएगा? बाद में उन पर एक्शन नहीं होना, क्या इस जिम्मेदारों को बचाना नहीं माना जाएगा? और कैसे आप इस चीज को रोक पाएंगे, इस पर उत्तर लूंगा। दादा जी, एक छोटा सा सवाल है, आप चूंकि जमीनी अमले के साथ में उतरकर एक्शन लेती हैं, आपको क्या कमी लगती है, क्या क्या होना चाहिए ताकि इस पर लगाम कसे या अवैध उत्खनन रुक जाए? सर, ये अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सर पुलिस का सहयोग अति आवश्यक है सर। और सर हमें बहुत अपने नौकरी पर मतलब यहाँ पे मुरैना में बहुत ये आता है सर संग कि माफिया हमारे घाट के अंदर जाकर खुलेआम रेत उत्खनन करते हैं, सेल्फी लेते हैं। उनके जब हम मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल चेक करते हैं तो सेल्फी लेते हैं, वो वन्य प्राणियों को के साथ पिक्चर लेते हैं सर। और हमारा बीट गार्ड, हमारा एक वन रक्षक अकेला, इवन दैट मैं भी अकेली जाके अपने घाट में नहीं जा सकती सर, इतना माफिया हावी है सर। और इसमें सर जब से यहाँ पे मैं 1.5 महीने में कार्रवाई किया है सर, इसमें पुलिस पर मैं प्रश्न जरूर उठाऊंगी सर। मैं जब पहली बार हमारे ऊपर फायरिंग हुई थी, हम पुलिस थाना में FIR करवाने गए थे, थाना ने PI FIR नहीं करता था, वो बोले हम SP साहब से पूछेंगे तब FIR की जाएगी सिविल लाइन थाने में सर। और वहाँ वहीं के स्टाफ बोल रहे हैं कि मुरैना में तो फायरिंग होना आम बात है। उसके बाद सर हमने 5-5 को जब फायरिंग हुई तो हमने नामजद 2 आरोपी के नामजद FIR करे, जिसके 1 महीना हो गए पर एक भी आरोपी आज दिनांक तक अरेस्ट नहीं किया। चलिए, कुल मिलाकर आपका कहना है कि पुलिस का साथ मिले तो चीजें रोक सकती हैं, और ये बात प्रैक्टिकली बाहर से भी समझ में आती है। अगर 100 लोग झुंड बनाकर अटैक कर रहे हैं, एक बार अगर कार्रवाई की मिसाल होती थी पुलिस पर सर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं जब पुलिस ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगी सर, तो हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? पुलिस का आरक्षक हमें फोन करके बुला रहा है, 3 बजे शाम को हमें फोन करता है सर कि आप मैडम 4 तारीख को आप सुबह आ जाइए, वही तिन्नो खार गांव में जहाँ पे डंप रेत को हमें आपने नष्ट किया था, उसमें आपको हम ट्रैक्टर पकवाएंगे। मैंने कहा कि आप भी रहेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आपकी टीम कार्रवाई करेगी, हम नहीं करेंगे। पुलिस का कांस्टेबल मुझे ये कह रहा है कि आपकी टीम कार्रवाई करेगी। हम यानी कि सर यहाँ पे गोविंद मालू साहब, वक्त बहुत कम है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी कि अधिकारियों पर हमले की मिसालें तो कई हैं, क्या हमला करने वालों पर कार्रवाई की कोई ऐसी मिसाल के बाकी रुक जाए? 4 तारीख को माफियों ने सर वहाँ पे एक व्यक्ति को मार दिया सर, वो कार्रवाई तो हमारे खिलाफ रची गई थी, बड़ी घटना है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा कि जब यदि पहले से ये मालूम है और अगर वो वहाँ पर स्थानीय पुलिस स्थानीय थाना यदि नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर भी अधिकारी हैं, उनको शिकायत की जानी थी। अपने भी सीनियर अधिकारी को इनको कहना था कि ये इस तरह से यहाँ पर ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ SP हैं, DIG सर, प्रशासन आपका एक छोटी सी बात से आपकी बात कहूंगा, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक बार नहीं 1 दर्जन बार अटैक हुआ है। अगर हर बार एक ही चूक समझ में आती है तो फिर या तो अधिकारी को समझाया जाए। देखिए, जब भी ऐसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस फोर्स साथ में लिए बगैर नहीं जाना चाहिए और उसकी पूरी तरह से ठीक है। सिकरवार साहब, आप इसमें कुछ कहेंगे? वक्त एकदम खत्म हो गया, एक नोटशीट चलानी चाहिए। फाइनल कमेंट आपका कि किस तरह से हमारे साथ ऐसा है कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि सरकारी जब इस पूरा अवैध उत्खनन में लगी है और सरकारी प्रशासन सब मिलके पुलिस मिलके अवैध उत्खनन करा रही है,
मैं तो सरकार से मांग करता हूं, श्रद्धा जी लगातार जो अच्छा काम कर रही है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको गार्ड देना चाहिए, नहीं इनका असर और नरेंद्र सिंह जो हुआ उसका जैसा असर न हो जाए। माफिया मध्य प्रदेश में, चलिए ये बात भी सही है, गोविंद सिंह जी भी परेशान थे, लेकिन ये बात भी सही है कि आज जमीनी अमला अपनी जान तक को परेशान है साहब। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ इस पूरे मामले में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, तो एक बार अधिकारियों को बता दिया जाए ताकि अमले की जान बचे और अवैध उत्खनन रुक जाए। शुक्रिया आप सबका इस बहस में आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कार्रवाई हो, इतना सब हो जाने और देखने सुनने के बाद उम्मीद करेंगे सर। धन्यवाद। सरकार